नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। मैं धर्मेंद्र सिंह और आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं। ये जो क्लास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये आपका एनालिसिस होने वाला है। अगर एनालिसिस की बात करें तो आप ये मान के चलिए यहाँ पर उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके हूबहू एग्जाम में इस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन उसके एनालिसिस के आधार पर जो भी क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। तो सभी लोग यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि मैं फिर से अगेन आपसे कह रहे हैं कि वो सारे क्वेश्चंस नहीं है जो आपके एग्जाम में आए हैं, क्योंकि ये कोई भी नहीं दिखा सकता कि एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया कौन सा नहीं, क्योंकि एसएससी ने पूरी तरीके से न्याय बना रखा। लेकिन ये जो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज सेम रहेगी थोड़ी, बाकी क्वेश्चन आपके सेम ऐसे ही रहते हैं। जैसे बात करें कि मेरे सिवाय अनेकों एका आध पुरस्कार अवश्य मिला, तो यहाँ पर मेरे सिवा अनेकों एक आध पुरस्कार अवश्य मिला उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च विकल्प का चयन करिए। क्या होगा, देखिए एक आध यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आध पुरस्कार। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि मेरे सिवाय अनेक और प्रत्येक लोगों को यहाँ पर क्या हुआ, अनेक और प्रत्येक को यहाँ पर क्या मिलता है, पुरस्कार अवश्य मिलता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आप लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए प्रत्येक हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कक्ष से बाहर नियमों का पालन करे, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। कक्ष के बाहर नियमों का पालन करें, यानी कि यहाँ पर साथियों आपको याद रखना है कि आपको बताना है कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पर उल्लेखित, यानी कि कक्ष के बाहर उल्लेखित नियमों का पालन करें, यानी कि उल्लेखित नियम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। क्या यहाँ पर हो जाता है, क्या इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। एक चीज को समझते हुए चलिए कि इंद्र के पर्यायवाची कई हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा इंद्र का पर्यायवाची की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो आपका इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है आपके सामने वो है शक्र। और पर्यायवाची क्या हो जाती है, देखिए इंद्र तो सभी को पता होता है, इंद्र तो आपको क्या बोला जाता है, तो इंद्र को आपको देवराज बोला जाता है, कहेंगे बिल्कुल करेक्ट बात। देवराज के बाद आप बोलेंगे यहाँ पर अमरपति भी इनको बोला जाता था। क्या अमरपति भी बोला जाता था, और अमरपति के अलावा इनको क्या बोला जाता था, सुरपति भी बोला जाता था। ये भी आप लोग नोट करिए कि इनको सुरपति भी बोलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर इनको देवेंद्र बोला जाता था। क्या इनको देवेंद्र भी बोला जाता था, और इनको देवेश भी बोला जाता था। क्या देवेश भी बोला जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझना आप लोग कि देवराज, अमरपति, सुरपति, देवेंद्र और देवेश ये क्या हो जाते हैं, इनके यहाँ पर पर्यायवाची हो जाते हैं। और इसी के अलावा यहाँ पर समझते हुए चलिए, जैसे कि आपके यहाँ पर पिनाकी लिखा हुआ, पिनाकी पता है किसका समानार्थी शब्द होता है, पिनाकी हमारा महादेव का समानार्थी होता है, यानी कि ये इनका समानार्थी हो गया। शिव हो जाता है यहाँ पर, एक और हो जाता है आशुतोष। क्या एक और हो जाता है, आशुतोष हो जाता है। और उसके अलावा आपको भोलेनाथ भी बोल सकते हैं, शिवाजी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे पर्यायवाची आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं पंचबाण जो आपका होता है, पंचबाण आपका हो जाता है किसका, ये पंचबाण आपका जो मनोज, ये आपके सेम ही पर्यायवाची हैं, आपके समानार्थी है पंचबाण और आपका मनोज। इन दोनों का मतलब यहाँ पर क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पंचबाण का मतलब है हमारा क्या, कि यहाँ पर कामदेव। क्या पंचबाण हम लोग कामदेव को बोलते हैं, क्या पंचबाण को बोलते हैं। इसका मतलब होता है काम, और एक होता है इसका मदन। क्या होता है, एक मदन भी हो जाता है, और एक अर्थ हो जाता है साथियों यहाँ पर ममंत हो जाता है। क्या हो जाता है, ममंत हो जाता है। आदि जो है इसलिए हो जाता है। अगला देखिए हमारे, अब विकल्पों में दिए गए वाक्य में से किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर गणेश शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए, हमें पुरंदर की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने जस्ट बताया कि आपको हमें पीताम्बर की अर्चना करना चाहिए और हमें शशि शेखर की अर्चना करना चाहिए। तो यहाँ पर गणेश की अगर हम लोग पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर गजानन इसका पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा। वैसे आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, एक चीज आप फिर से समझिए। क्या देखिए यहाँ पर बाकी जो पर्यायवाची लिखे हुए हैं इनका अर्थ आप लोग समझिए क्या हो जाता है। देखिए बाकी जो पर्यायवाची लिखे हुए हैं इनका भी अर्थ समझते हुए चलिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो रखेंगी। तो यहाँ पर अर्थ आपको बता ही नहीं रहे हैं। चलिए यहाँ पर चीज़ों को बहुत इजीली समझिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में इस तरीके से आपसे बनते जा रहे हैं।
मान लीजिए यहाँ पर साथियों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका जो है पुरंदर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए पुरंदर की जगह पर सुरेश लिखकर आता, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर देवराज अगर लिखकर आ जाता, क्या यहाँ पर देवराज लिखकर आ जाता, फिर क्या करते, देवराज के अलावा अगर आपका क्या लिखकर आ जाता है, शक्ल लिखकर आ जाता है, ठीक। तो ये भी ना लिखकर आता तो आपका इंद्र लिखकर आ जाता, क्या लिखकर आता, इंद्र लिखकर आता। तो यहाँ पर इंद्र का ही पर्यायवाची यहाँ पर पुरंदर है, जैसे कि आपने जस्ट पीछे वाले में मैंने आपको बताया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब क्या होता है, विष्णु जी, जिसका पिता हो, सॉरी यहाँ पर इसका मतलब होता है विष्णु जी, ठीक है, विष्णु जी हो जाते हैं। और यहाँ पर एक हो जाता है नारायण, आपका क्या नारायण हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर माधव हो जाता है, ठीक है ना, माधव हो जाता है, गोविंद हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, माधव हो गया, गोविंद हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाता है। तो ये यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पर शशि शेखर का अर्थ क्या होता है पता, शशि शेखर का अर्थ होता है क्या, क्या हो जाता है यहाँ पर, शिव हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है यहाँ पर, महादेव हो जाते हैं, ठीक। क्या हो जाते हैं यहाँ पर, महादेव हो जाते हैं, चंद्रशेखर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चंद्रशेखर हो जाते हैं। वो रूप है इनका, चंद्रशेखर रूप है, जो ये पार्वती माता जी से जो है शादी किए थे। तो ये जो है रूप इनका, सौंदर्य रूप को चंद्रशेखर रूप नाम दिया गया था विष्णु जी के द्वारा, ये एक इनका नाम चलता है। और इसके अलावा यहाँ पर समझिए जैसे कि चंद्रशेखर हो गया, और यहाँ पर समझ सकते हैं इसको शशि शेखर भी कहते हैं, ये भी इनका एक क्लियर हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा। बाजार में झुंडों के झुंड जानवर खड़े थे, बिल्कुल यहाँ पर आपका कोई सेंस नहीं निकल रहा। सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे, सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे। यह बात कहने में अनन्या को संकोच ना होगा, इस बात को कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है सही हमारा क्या होगा, तो आप कहोगे यह बात कहने में अनन्या को संकोच ना हो, ठीक है ना, ये बोलोगे। तो चलिए अगला देखेंगे कि पत्तल एक कर देना, यानी आप आकाश पाताल कर देना, या फिर सॉरी यहाँ पर मुहावरे का एक जो है शब्द बताना है, आकाश पाताल एक कर देना, यानी कि पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आकाश पाताल एक कर देना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग समझिए कि इस समय उनकी आयु, जो उनकी उम्र है वो क्या हो जाएगी, 70 वर्ष हो जाएगी। क्या उनकी उम्र जो है वो आपकी 70 वर्ष आपकी हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल आई होप। तो आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले उसको क्या बोलते हैं, जो बाएं से भी चला ले दाएं से चला दे। तो आप लोग याद रखेंगे दोनों हाथों से जो तीर चला लेता उसको आपको शब्द साक्षी बोला जाता है, क्या, शब्द साक्षी बोला जाता है, सॉरी। तो यहाँ पर आप लोग जो है साख का मतलब यहाँ पर क्या होता है, साख का मतलब होता है शक्ति संबंधी, क्या यहाँ पर देखिए शक्ति संबंधी, इसको आपको क्या बोलते हैं, साक्य बोलते हैं। और सहोदर एक ही कर दो, जो ये आपके क्या होते हैं, एक ही उदर से या गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप लोग सहोदर बोलते हैं, ठीक है। मुक्तस्थ किसको बोलते हैं, जो आपके खुले हाथ में होते हैं, क्या, खुले हाथ देने वाला। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका खुले हाथ देने वाला, मुक्त हस्त, ये आपका क्या हो जाएगा, मुक्त हस्त हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अगला देखिए, चंद्रगुप्त ऐतिहासिक मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है, भाषा, पृष्ठभूमि, शैली या रूपांतरण। तो यहाँ पर आपको बताना है चंद्रगुप्त जो ऐतिहासिक मरुभूमि पर जो लिखा गया नाटक, जो भाषा है, पृष्ठभूमि है, आपका रूपांतरण। तो यहाँ पर आप बताएंगे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त आपका ऐतिहासिक जो है मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मरुभूमि, ये आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये आपका पृष्ठभूमि होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द आपको बताना है। ये बोला जा रहा है जिसके पाणी में चक्र है, जिसके पाणी में चक्र होता है उसको हम लोग चक्र पाणी बोलते हैं, ठीक है। चक्रधर किसको बोला जाता है, चक्र को धारण करने वाले को चक्रधर बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा, चक्र को धारण करने वाले को यहाँ पर चक्रधर बोलते हैं, ठीक है। चक्र को धारण करने वाले को आप लोग चक्रधर बोलते हैं, ठीक है।
चतुर्दिक किसको बोला जाता है? चारों दिशाओं, क्या आपका होता है? चारों दिशाओं में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्दिक, ये आप लोग याद रखेंगे। और चक्राकार किसको बोलते हैं? चक्राकार किसको बोला जाता है? चक्र के आकार का क्या क्या हो जाएगा? ये आपका चक्र के आकार का जो हो उसको बोलेंगे चक्राकार, ये हमारा हो जाता है चक्राकार। अगला देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है, राक्षस को डैश से वरदान मिला, शंकर, ब्रह्मा, गणेश, विष्णु। आपको बताना है यहाँ पर कि राक्षस को जो वरदान मिला है वो किससे मिला है? शंकर जी से, ब्रह्मा जी से, या गणेश जी से, या फिर आपकी विष्णु जी से। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, विरंची के लिए समानार्थी शब्द बताना है। तो यहाँ पर विरंची का अर्थ पता है क्या होता है? विरंची का समानार्थी शब्द आपका हो जाता है ब्रह्म। क्या हो जाता है? ब्रह्मा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। या इनका जो आपका जो लंकेश बोलते हैं, क्या? लोकेश्वरी, यहाँ पर लोकेश बोलते हैं आप लोग इनको। एक और समानार्थी हो जाता है इनका यहाँ पर स्वयं भू बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है क्या साथियों? इनको अज बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ब्रह्मा है कि हमारे क्या हो जाएगा कि आपके करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डॉक्टर डैश का परीक्षण करता है, रोगी का, नीरस का, अपने आप या कुछ। तो यहाँ पर साथियों डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिर पर आदमी सवार होना। तो इसमें इस मुहावरे का आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो सिर पर भूत सवार होना होता है, लेकिन आदमी कभी नहीं सवार होता है। कहते हैं सिर पर तुम्हारे तो भूत सवार हो गया, पता नहीं आप करना क्या चाहते हैं। तो मतलब आप क्या कहोगे कि सिर पर आपका क्या भूत सवार हो चुका है, आप पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। अगला देखिए साथियों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पर साथियों विश्व जीत को सफल होने की हताशा है, या विश्व जीत को सफल होने की जिजीविषा नहीं है, विश्व जीत को सफल होने की निराशा नहीं है, विश्व जीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो शुद्ध वाक्य है वो संज्ञा के हिसाब से कौन सा है। तो संज्ञा के हिसाब से विश्व जीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका डी वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। तो यहाँ पर आपको बताना है कुरूप माने क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा दिखने में गंदा हो और सुंदर उसका क्या हो जाता है? समानार्थी शब्द हो जाता है, या विलोम शब्द आपका हो जाता है, सॉरी। अब यहाँ पर आइए रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन पहले बाद में करेंगे, उसके बाद जीके जीएस के पहले कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए क्या होते हैं राइट आंसर आपके। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक शैली है? जाकिर हुसैन, अमजद अली खान, रानी कर्णा, या सुकन्या राम गोपाल। देखिए अगर हम लोग भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं तो इनका जो रिलेशन है किससे हो जाता है? रानी कर्णा से हो जाता है। और इसमें इनका जो है इनका कथक शैली से इनका जो है रिलेशन हो जाता है। तो आप लोग कथक शैली से इनका यहाँ पर रिलेशन था, आप लोग याद रखेंगे, कहेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ तक हम लोग समझ गए किससे है? कथक शैली से है। अब यहाँ पर समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से कथक कहाँ पर मशहूर है? तो कथक हमारा जो यहाँ पर दो जगह पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें से पहला हमारा क्या हो जाता है? यूपी। और यूपी में आपका कहाँ पर हो जाता है? जो आपका लखनऊ है, यहाँ पर आपका कथक बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा आपका कहाँ पर हो जाता है? दूसरा आपका जयपुर की तरफ हो जाता है। कहाँ? जयपुर के अंदर हो जाता है। तो पहला लखनऊ, दूसरा हमारा जयपुर, ठीक है। यहाँ का रीति रिवाज आपने जो देखा होगा ये यहाँ पर यूज होता है। लेकिन रानी कर्णा के बारे में यहाँ पर एक बात समझते हुए चलिए कि 2019 में जो रानी कर्णा है, अगर हम लोग बात करें 2019 में रानी कर्णा को कथक के लिए ही पुरस्कार मिला है। रानी कर्णा को क्या मिला है? पुरस्कार मिलता है। और किस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है? तो पद्म श्री पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है। आप लोग ये पुरस्कार याद रखेंगे। और ये कथक कहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर है? यूपी, लखनऊ, जयपुर में सबसे ज़्यादा मशहूर हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है? रिट, अधिसूचना, अध्यादेश, या हुक्मनामा। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की कौन सा जो हमारा मूल अधिकार है, किस मूल अधिकार की हम लोग बात करते हैं, जो हम अगले
आधिकारिक लेवल पर पहुंचा सकते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। सरकार के द्वारा कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो करेंगे क्या, हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। वहाँ पर हम लोग रिट जारी कर सकते हैं। क्या जारी कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के अंदर हम लोग रिट जारी कर सकते हैं। ये एक तरीके से हमारा क्या हो जाता है, हमारा मूल अधिकार हो जाता है, पहली चीज़। अब ये रिट जारी करने की यहाँ पर एक तरीके से बात करते हैं, ये होता क्या है, किस तरीके से आपकी रिट जारी की जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि रिट जो है यहाँ पर जो है आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्या यहाँ पर आर्टिकल जो होता है आपका 32 के तहत आपका जो रिट जारी की जाती है, पहली चीज़। अब आर्टिकल 32 के तहत जो आपकी रिट जारी की जाती है, इसमें होता क्या है, इसमें पहली जो है यहाँ पर प्रत्यक्षी तरीके से आपकी जो यहाँ जारी कर सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण के ऊपर आप लोग कर सकते हैं जारी। और अगर आपको प्रत्यक्षीकरण करवाना है तो, और लेकिन परामर्श पर भी आप लोग जारी कर सकते हैं। क्या कहेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। और उसके अलावा समझिए यहाँ पर, इसके अलावा आपका जो है प्रतिषेध के ऊपर आप लोग रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है, जारी करवा सकते हैं, तो प्रतिषेध आपका हो जाता है। और अधिकार परीक्षा के ऊपर आप लोग रिट जारी करवा सकते हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर अधिकार परीक्षा के ऊपर यहाँ पर रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आर्टिकल 32 में आपकी जो है ये बोली जाती है। फील्ड हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो एक टीम में आपके फील्ड हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी आपके खेले जा सकते हैं। चलिए क्लियर होगा, हम लोग बोलेंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति को नाम से कौन सा जाना जाता है, ऑपरेशन मिल्क, ऑपरेशन डेयरी, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन डैम। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि भारत में श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है हमारा, इसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है, एक्चुअल ऑपरेशन फ्लड है क्या, कोई ये बता सकता है? ऑपरेशन फ्लड ये सबसे पहले आपका जो स्टार्ट हुआ था वो एक तरीके से 13 जनवरी 1970 में स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ पर चलता है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपका साउथ में चलता है। कहाँ पर चलता है, साउथ में चलता है। और साउथ में कहाँ चलता है, केरल में चलता है। और पूरा जो ये ऑपरेशन है ये आपका 1 ईयर के लिए चलता है, 1 ईयर से थोड़ा सा कम समय ले लेता है, ठीक है। और लेकिन ये जो है आपका जो, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पर ये आपका जो है केरल, ये आपका मिस्टेक हुआ है। ऑपरेशन फ्लड आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसकी शुरुआत कब होती है, 13 जनवरी 1970 में, 13 जनवरी 1970 में इसकी शुरुआत होती है। क्या 30 जनवरी 1970 में आप लोग नोट करिए इसकी शुरुआत हुई थी। वो भी किसके द्वारा, ये वर्गीस कुरियन के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, वर्गीस कुरियन के द्वारा ये आपका स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब वर्गीस कुरियन के द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन ये है क्या। अब वर्गीस कुरियन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जन्म 26 नवंबर को, वो भी कब, यहाँ पर 1921 में होता है। और कहाँ पर होता है ये आप लोग याद रखिएगा, केरल के अंदर होता है। आप लोग इतना पता चल गया होगा कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, लेकिन यहाँ पर बाकी ऑपरेशन भी लिखे हुए हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलिए कि बाकी ऑपरेशन हमारे क्या है। देखिए, या फिर उनका वर्क जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है ऑपरेशन मिल्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ऑपरेशन मिल्क क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन मिल्क लिखा हुआ है। ऑपरेशन मिल्क क्या है, यहाँ पर ये जो इसका जो है वर्क क्या होता है इसको समझिए। देखिए थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, देखिए इसका वर्क क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर साथियों समझिए कि ऑपरेशन फ्लड को ये काम करते हैं, ऑपरेशन मिल्क को रहने दीजिए, ऑपरेशन फ्लड। देखिए ऑपरेशन फ्लड हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये है क्या, ये एक डेयरी विकास कार्यक्रम है। क्या है ये आप लोग समझिए, ये आपकी एक डेयरी हो जाती है। और इस डेयरी का जो विकास के लिए जो कार्यक्रम होता है, डेयरी के विकास का जो कार्यक्रम होता है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो आपका फ्लड हो जाता है। कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। और 1970 में आपका स्टार्ट होता है, वर्गीस कुरियन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और अब यहाँ पर है क्या, इसका मेन लक्ष्य क्या था, इसका मेन लक्ष्य ये था कि भाई जो भी हमारे यहाँ पर दूध का उत्पादन हो रहा है उसमें यहाँ पर विकास कार्यक्रम होगा। क्या, यहाँ पर जो आपका दूध का उत्पादन हो रहा है उसमें विकास होना चाहिए। तो यहाँ पर विकास तो होना चाहिए उत्पादन का, लेकिन ये होता कैसे है, तो दूध के उत्पादन का विकास इसलिए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो आय है, तो यहाँ पर जो आपकी ग्रामीण आय उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी।
ग्रामीण की आय आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी और उचित मूल्य पर ये आपका दूध वगैरह चलेगा, ठीक है। और टोटली ये जो है आपका जो 3 टाइम्स जो है 3 वैल्यू आपके जो होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे, ये आपको बताना है। देखिए अगर गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्रशंसा में जो लिखा हुआ है, जो इलाहाबाद के जो स्तंभ के रचयिता ये कौन होते हैं, ये हरिसेन हो जाते हैं। अब हरिसेन के बारे में अगर हम लोग जाने तो यहाँ पर ये क्या होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, क्या पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसको बोला जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत का जो नेपोलियन है वो क्या हो जाता है, वो इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हो जाता है। किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है यहाँ पर भारत का नेपोलियन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझिए कि हरिसेन कौन थे। हरिसेन के बारे में थोड़ा सा बताइए। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पता कैसे बनते हैं, एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि जो कौन कौन सी पुस्तकें हैं यहाँ पर लिखी गई हैं, कौन कौन सा आपका क्या क्या जो है यहाँ पर अनुवाद किया गया, क्या ग्रंथ थे। तो हरिसेन के बारे में बात करें तो ये आपके संस्कृत कवि थे और मंत्री जी थे। ये कौन थे, आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके संस्कृत के कवि थे और ये एक तरीके से साथियों यहाँ पर मंत्री भी थे और संस्कृत के कवि भी थे। और समुद्रगुप्त में आपके एक सभासद की जो है राज्यसभा के सभासद के रूप में कार्यरत भी थे। जो समुद्रगुप्त का जो राज्यसभा था उसमें आपका जो सभासद के रूप में जो कार्यरत रहते थे, जो आपका कारोबार ये संभालते रहते हैं, ये कार्यक्रम किया करते थे। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगे, बोलेंगे बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत प्रसिद्ध इनकी कविताएं हैं, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी पोएम वगैरह इन्होंने लिखी, लेकिन यहाँ पर ये पोएम वगैरह नहीं पूछी जाती। लेकिन ये आपसे जो मेन मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आपसे हो सकता है शायद पूछे जा सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों यहाँ पर है, मिलान करिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला परिषद, राज्य राजमार्ग, राज्य लोक निर्माण या केंद्रीय लोक निर्माण, सीमा सड़कें या जिला सड़कें, सीमा सड़क संगठन। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आपका केंद्रीय लोक निर्माण। यहाँ पर देखिए ये आपका सही हो जाता है। और राज्य राजमार्ग जो है ये आपका किससे रिलेशन हो जाएगा, ये इसका रिलेशन राज्य लोक निर्माण से हो जाएगा। और जो सीमा सड़कें हैं वो सीमा सड़क संगठन, ये जिला जो है सड़क संगठन के जिला परिषद से हो जाएगा। आपका राइट आंसर देखिए डी वाला हो जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है। अगर खर्ची पूजा की बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पर 14 देवताओं की आपकी यहाँ पर पूजा की जाती है। और ये हमारे हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार हो जाता है। और ये होता कब है, ये आपके जुलाई से अगस्त के महीने में आपका हेल्ड होता है, मनाया जाता है। जुलाई से अगस्त तक मनाया जाता है, ये आपका सेलिब्रेट होता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आप समझते हुए चलिए कि कहाँ पर इसका, त्रिपुरा में अगरतला। अगरतला में क्या हो जाता है, त्रिपुरा के अंदर आपकी जगह है जो आपकी, जहाँ पर हमारे 14 देवी देवता जो उनकी पूजा की जाती हैं वो जो की जाती हैं। अगला देखिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है। तो यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता, खाद्यान्नों की उत्पादकता में वृद्धि। तो यहाँ पर छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता, तो यहाँ पर ये आपका जोखिम का संबंध जो बढ़ती असमानता है इसके कारण होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत छोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया। तो ये जो नेतृत्व हुआ ये आपका राहुल गांधी के द्वारा किया गया था। और इस यात्रा की अगर शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर इसमें 7 सितंबर 2022 में इस यात्रा की स्टार्टिंग की जाती है। और कहाँ से स्टार्टिंग की जाती है ये आप लोग याद रखेंगे, ये आपकी कन्याकुमारी से लेकर से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, कन्याकुमारी से आपकी स्टार्टिंग की जाती है, ठीक है। और लगभग ये जो आपकी यात्रा है ये आपकी कितने दिन तक चलती है, तो ये 136 डेज तक आपकी चलती है, मोस्ट 36 दिन तक चलती है। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली इनके दिन 4080 किलोमीटर आपका कवर करता है, क्योंकि इसके राहुल गांधी के द्वारा आपका जो है ये 2022 को ये आपकी चलती है, वहाँ से स्टार्ट होती है और कन्याकुमारी से चलती है। और कितना टोटल चला जाता है, तो 2080 किलोमीटर चला जाता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा।
नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को डैश उनके कार्यों के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली, संटीना, मोहिनीअट्टम, रचनात्मक नृत्य, कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर जो है आपका कला मंडलम कुट्टी अम्मा को जो आपका यहाँ पर जो मोहिनी अट्टम है, यहाँ पर इनको सबसे प्रसिद्ध बड़ी पहचान मिली, जो कि है आपकी मोहिनी अट्टम में मिलती है। कुचिपुड़ी भी मिली है, लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ी पहचान है मोहिनी अट्टम में मिली। और बात करें तो ये आपका दक्षिण भारत और केरल का जो है ये शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, नृत्य हो जाता है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ से समझते हुए चलिएगा कि ये जो है आपके कहाँ के, जो आपके मल्लमपुर जिले के आपके जो कहाँ के निवासी हो जाते हैं, कलामंडलम कल्याण जो है आपके, ये आपके इसके निवासी हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर के डैश वर्ष कर दिया है। जो आपके 2018 में बोला गया, जब बलात्कार किसी भी महिलाओं के साथ होता है, उसकी जो दंड की यहाँ पर सीमा है उसको साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। मैं तो कहना चाहूँगा कि इसमें कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका लास्ट ऑप्शन हो जाता है, ना इसका कोई पहला ऑप्शन ना दूसरा ऑप्शन, ठीक है, सीधे आपको हटाना है। तो यहाँ पर आप लोग ये याद रखेंगे कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 होना चाहिए, ठीक है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 तक, ये राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 10। अब खुद से सोच कर देखिए कि यहाँ पर बलात्कार की भी दंड की सीमा रखी गई, इससे बड़ा कोई जुर्म होगा किसी के स्त्री के साथ गलत काम करने वाला 7 या 10 साल के बाद वो छूट कर बाहर आ जाएगा। सोच कर देखिए, तो ये चीज़ें गलत हैं। क्या एक जुर्म की एक सीमा है, क्या 10 साल तक उसका जुर्म खत्म हो जाएगा किसी तरीके से, और 10 साल में वो किसी चीज़ स्त्री पर गंदी नज़र उठाकर नहीं देखेगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक ही प्रावधान है, मृत्युदंड ही इसको जो है पिलाकर जो है ख़त्म कर दिया जाए। कहना नहीं चाहिए, बट लेकिन यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है, आज भी बहुत सी जो हैं जो औरतें हैं उत्पीड़न का सामना करती हैं, तो लेकिन कोई आवाज़ नहीं कर पाते। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि इनको जो है बीच चौराहे पर जाके शूट कर दें, यहाँ पर वहाँ पर उनको काट दिया जाए। तो ऐसे प्रावधान होने चाहिए, जो इसकी एक सही सज़ा भी है। तो मेरे ख्याल से 7 साल से 10 साल बढ़ा देकर ये आपकी कोई जो है सज़ा नहीं, इसमें मानसिकता उसकी नहीं चेंज होगी। और किसी भी कभी भी कोई भी मानसिकता अगर है, ये बहुत गिरी अगर मानसिकता हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का 10 साल तक सीमा कर दी गई है। अगर हम लोग बात करें, अगर ये आपका जो सामूहिक बलात्कार होता है 12 वर्ष की अगर लड़की या बिटिया के साथ होता है, तो यहीं पर आपकी जो सीमा है 20 साल की हो जाती है। और इसको आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक भी बढ़ाया जा सकता है। ये आपका याद रखिएगा, ठीक है, कंफर्म नहीं, लेकिन ये आपका ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, अर्थव्यवस्था में व्यय विधि में सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम का कुल योग व्यय फार्मों द्वारा प्राप्त किया जाता। तो यहाँ पर व्यय विधि में जो सकल घरेलू उत्पाद में जो यहाँ पर जो अंतिम जो आपका व्यय फार्म है, वो आपका जो है जो अंतिम जो कुल योग है यहाँ पर वो आपका व्यय से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्घृत किया है? तो यहाँ पर आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या वीर सिंह सलगांवकर या मरुगम पेरियार या लाल माखन सिंह। तो यहाँ पर जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, चट्टोपाध्याय के द्वारा ये आपका वंदे मातरम गीत लिखा जाता है। पहली बात, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम गीत लिया गया और किस पुस्तक से? तो ये आपकी जो है आनंद मठ, आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा कि यहाँ पर आनंद मठ पुस्तक है जहाँ से ये आपका लिया गया है। पहली चीज़ समझते हुए चलिए कि आनंद मठ से लिया गया है, लेकिन हम अगर बात करें तो इस आनंद मठ की जो रचना है, जो इसकी 1882 में इसकी रचना की जाती है, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा क्या कि इस उपन्यास या इस गीत को किसके द्वारा सबसे पहले गाया गया था? तो यहाँ पर एक सन्यासी थे धावानंद। कौन थे? एक सन्यासी के द्वारा गाया गया था, जो कि धावानंद के नाम से उनका नाम है, उनके द्वारा जो है ये आपका गाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ पर 2.5 मीटर के व्यास पर उनको रहना चाहिए, 2.5 मीटर के व्यास के अंदर रहना होता है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर होगा। और एक तरीके से फील्ड का खेल है, आप सभी को पता होगा, और एक चक्कर होता है, उसको फेंकना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1% आपका, हमारा और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर और बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में से एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि अक्टूबर 2022 में अगर इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल जो कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा इनके बारे में बात करें तो इनका एक जन्म जो हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये कहाँ पर हुआ था आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक में हुआ था। और किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश द्वारा निरूपित की जाती है, जहां कोषों की संख्या क्या हो जाती है 2n का स्क्वायर, जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है। तो इनका इंदिरा पॉइंट आपका जो है बोला जाता है। सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका याद रखेंगे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में आपका द्वीप में आपका जो है इंदिरा पॉइंट आपका स्थित हो जाता है। ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट अब तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि 2024 में इस बार जो सुनामी आई थी, क्या जो 2024 में आपकी जो सुनामी आई थी, उस सुनामी के चलते क्या हुआ था, ये समुद्र में डूब गया था। ठीक है, ये समुद्र में क्या हुआ था, ये डूब गया था। कब डूब गया था, 2024 में। तो अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है। तो यहाँ पर राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। किसके पास हो जाती है, राज्यपाल के पास हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए हमारा जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, यह अल्प रोजगारी किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपी हुई है जिसके पास नौकरी नहीं है और वह बेरोजगार के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इसे भी कहा जाता है खुला रोजगार या चक्रीय बेरोजगारी या घर्षणात्मक जो है बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ पर आप लोग जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पर 56 का जो रिलेशन है ये आपका 12 दे रखा है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 22 का जो है रिलेशन आपका किससे होगा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपका जो रिलेशन है 76 का 16 दिया गया है, कोई बता सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बताते हैं कैसे ये होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 16 से देखते हैं तो कौन सा कितने तक टेबल पढ़ेंगे कि वो आपका 76 तक जाएगा। पहले तो क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। रिलेशन हमेशा टेबल पर देखिए ये आपका जस्टिफाई किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पर क्या बताऊँ, अगर मैं यहाँ पर 16 का टेबल यहाँ पर 5 टाइम पढ़ता हूँ, देखिए 16 का टेबल 5 टाइम पढ़ता हूँ और माइनस क्या करता हूँ यहाँ पर 4 कर देता हूँ, तो 16 5 जा कितना होता है, 16 5 जा आपका होता है 80 और माइनस का 4 यानी कि यहाँ पर 76। सेम हमने इसमें अप्लाई किया, अब यही इसमें अप्लाई हो रहा होगा क्योंकि 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे होता हमारा 60 माइनस का 4 हमारा कितना हो जाएगा 60 माइनस 4 माइनस का 54 यानी कि यहाँ पर 56 हो जाता है, यानी कि 56 हो जाएगा। यानी कि 21 × 5 कितना हो जाएगा
ब्रैकेट में माइनस का हो जाएगा 4, तो 21 इंटू 5 माइनस का ब्रैकेट में 4, तो हमारे पास जो राइट आंसर निकल कर आएगा 5 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ माइनस का 4, तो हमारा 21 आएगा। बोलेंगे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर आपको अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। लास्टली, लेटेक्स, लार्ज, लेमिनेट या फिर लेडल। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर LA किस किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर लेडल जो है ये आपका जो है देखिए आपका आ जाएगा, ये आपका पहले प्लेस पर हो जाएगा और उसके बाद ही आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब लेडल के बाद क्या हो सकता है, LA आपका अप्रोक्सीमेटली सब में है, यहाँ पर R है, यहाँ पर T है, यहाँ पर S है, तो M वाला आपका पहले आएगा, तो लेमिनेट हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, और लेमिनेट के बाद में थर्ड वाला हमारा लार्ज से हम लोग समझ लिया कि थर्ड वाला हो जाएगा। इन दो ऑप्शन में से कोई होगा, तो यहाँ पर लेटेक्स और लास्टली में से हम लोग अगर देखते हैं तो हमारा यहाँ पर लास्टली हमारा क्या है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लास्टली आ जाएगा। ठीक है, तो 5 4 3 1 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पर राइट आंसर पता चल गया होगा। तो बोलेंगे बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है और ये हमारा और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि RLMT-QNX और कामा PPGB और या फिर ORDF। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। बहुत ईजी है, कैसे ईजी है, R से Q तक हमने देखा, क्या R से Q तक देख रहे हैं तो माइनस का हमारा 1, और Q से P तक देखा माइनस का 1, और P से O तक देखा कितना माइनस का कितना आया 1 आया, तो O से भी -1 कर देंगे, क्या O से -1 करेंगे तब भी हमें N मिल जाएगा। तो N वाला तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बोलोगे बिल्कुल समझ गए। N वाला एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो आपको सब कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, अगला आपके सामने है और अनुसरण आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है। कह रहा है कुछ लैंप यहाँ पर जो है घड़ियाँ हैं। चलिए एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने ये क्या किया, ये हमने क्या किया, ये हमारा क्या हो जाता है, लैंप का ऑप्शन हो जाता है। ठीक है ना, और ये लैंप का ऑप्शन हो जाता है, और फिर हमने किसको अच्छी तरीके से कर लिया, और फिर आप लोग देखिए यहाँ पर ये हमारे क्या हो जाते हैं, लैंप हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ लैंप हमारे यहाँ पर क्या हो गए, घड़ी हो गए। ठीक है, कुछ लैंप अगर हमारे घड़ी हैं तो हमारे इस हिसाब से यहाँ पर बना लिए। ठीक है, लैंप को हमने एल से रिलेट कर दिया, यहाँ पर देखिए एल से रिलेट कर दिया। कुछ लैंप घड़ियां हैं, तो सभी घड़ियां आपकी क्या हैं, किताबें हैं। हमने कहा बोलिए बिल्कुल सही है, सभी की सभी घड़ियां अगर हमारी किताबें हैं तो इस तरीके से हमारी चीज़ आपकी आ जाएगी। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, हमारे सभी कुछ चीज़ें आपकी ये आ जाएंगी। और कोई दूसरा तरीका है, देखिए कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बना लेते हैं। अब सभी घड़ियां हमारी किताबें हैं और कुछ किताबें हमारी क्या हैं, कुछ किताबें हमारी बोली गई हैं पत्थर। तो सभी नहीं है, कुछ है, क्या कुछ है, तो कुछ हमारी जो है यहाँ पर पत्थर की जा रही। तो यहाँ पर ये जो है हमारा, ये हमारा रॉक हो जाता है। बुक्स को हमने वी से रिलेट कर दिया। और क्या कुछ किताबें आपकी पत्थर हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर निष्कर्ष देखिए। अब कुछ लैंप्स आपके क्या पत्थर आपको लग रहे हैं, आप देखेंगे लैंप जो आपके पत्थर हैं तो बोलेंगे सर नहीं है। कुछ किताबें लैंप हैं, तो क्या बुक्स आपकी लैंप हैं, कोई बिल्कुल कुछ लैंप्स आप बुक आपकी लैंप्स हैं। और कुछ घड़ियां आपकी क्या पत्थर हैं, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर घड़ियां हमारी पत्थर नहीं। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ केवल और निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, इतनी बात आपको याद रखना है। ये आपका केवल निष्कर्ष आपका दूसरा वाला यहाँ पर निष्कर्ष करता है, बाकी आपकी सारी की सारी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं है क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर GZT का रिलेशन ZSM और SLF का रिलेशन LEY, और आपको बताना इसके स्थान पर क्या आपकी प्लेस वैल्यू आएंगी। अब G से Z तक जाने में -7 करेंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। और Z से S तक जाने में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -7 करेंगे। और
एल तक जाने में हम लोग यहाँ पर माइनस का 7 करेंगे, तो एल से भी -7 करेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, जो है करेक्ट यहाँ पर 7 आएगा। बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट है। और ई एक्स दे रखा है और लास्ट में ये आपका पी से एम तक जाने में आपका माइनस का कितना करेंगे, एम से एस तक जाने में माइनस का 7 करेंगे और एफ से वाई तक जाने में माइनस का 70 करेंगे। तो माइनस का 7 यहाँ पर करेंगे, वाई से 7 यहाँ पर करेंगे तो ये आपका आर आ जाएगा। ई आर का ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, बोलेंगे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर तीर का रिलेशन यहाँ पर किसी प्रकार से धीमे से दे रखा है और ऊपर का रिलेशन आपको बताना है। तीर का विपरीत शब्द है धीमा, तो ऊपर का यहाँ पर विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग बताइए। ऊपर का विपरीत होता है नीचे, और ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर नीचे आपको देखना है, ऊपर नीचे। क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न आकृति है इसको दर्पण से आपको बताने ही क्या आएगा। बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं है, बस समझिए, राइट आंसर बताइए। देखिए दर्पण आप लोग देखिए ये है आपको, और इधर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ई इधर हो जाएगा दर्पण में। तो मतलब सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा, डी वाला जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर बन जाता है। अब यहाँ पर 600, 120, 30 और 10 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको प्लस वैल्यू आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, अगर 600 को हम लोग अगर यहाँ पर क्या कर दें, भाग कर दें किससे, यहाँ पर 5 से कर दें, यानी कि 120 को भाग कर दें हम लोग 4 से, तो 30 को भाग कर दे 3 से और इसको भाग कर दे 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही एकदम करेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर बन जाता है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या दिया गया है। अगली प्रश्न आकृति में आपको बताना है क्या दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पर अगली प्रश्न आकृति बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे करेंगे, ये यहाँ का था और यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर पहुँच गया, ये आपका यहाँ पर, ये चारों जगह पर आपका हो गया, बोलेंगे बिल्कुल यहाँ पर चारों जगह पर हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारा चारों जगह पर हो गया और उसके बाद 45 ये यानी कि लॉट करते हुए आप लोग देखिए यहाँ पर, यानी कि बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखिए ज़्यादा इसमें माथापच्ची करनी नहीं है, आंसर आपका बहुत इजीली मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को ड्राप करिए, ये आपका आसान है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो आउट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ब्राइट को किसी कोड लैंग्वेज में JSCVJI लिखा गया है और ब्रोकन को PSCPGM लिखा हुआ है और बड़े से आपको पूछा जा रहा है क्या लिखा जाएगा। देखिए इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसको ब्राइट लिखते हैं, क्या ब्राइट को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नोट कर देते हैं, फिर JS और CV और JI को लिखते हैं। तो एक चीज़ को जरा यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कुछ, तो +1 का प्रोसेस चल रहा है इसमें, देखिए इस तरीके से हम लोग करते हैं और +2 का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, बोलेंगे बिल्कुल। अब यही सेम जो है हम लोग यहाँ पर बजट में भी लिख देते हैं, बजट में अप्लाई करते हैं। अब बजट में हम लोग अगर बोलें तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, अगर ऐसे करके हम लोग करेंगे तो +1 अगर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं तो हमें EVC मिल जाता है। EVC से 2 ऑप्शन है ना, तो कहेंगे बिल्कुल 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर +2 करने पर, क्या +2 करने पर यहाँ पर आपका I आता है, तो पहला वाला क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पर कि क्रिकेट का रिलेशन आपका यहाँ पर बैट से दे रखा है और बैडमिंटन का रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है किससे होगा। तो क्रिकेट का रिलेशन है बैट, तो बैट आपको खेलने में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम लोग जो है रैकेट का यूज़ करते हैं बैडमिंटन खेलने में, तो आपको याद होना चाहिए रैकेट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है यहाँ पर आपका जो है एक कागज़ है उसको फोल्ड करने वाला है, पहला ऐसे फोल्ड किया है और इसको जो है डिज़ाइन आपके बनाए गए हैं। अब यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब 3 डिज़ाइन आपकी बनाएंगे तो जिसके जस्ट सामने डिज़ाइन बनेगी। तो अगर हम लोग देखते हैं सी वाला जो है हमारा और आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मेक को किसी कोड लैंग्वेज में 32 लिखा गया है, 32 लिखा गया है।
कैसे लिखा गया है 32 ये समझिए। देखिए m का प्लेस वैल्यू कितना है 30 है, a का प्लेस वैल्यू कितना है 1 है, और k का प्लेस वैल्यू कितना है ये आपका 11 होगा, और e का प्लेस वैल्यू कितना है 5 हो जाएगा। 13 1 और 11 और 5, तो इनको जरा आपस में ऐड करिए। तो इनको जब आपस में ऐड करोगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। होगा कितना ही होगा, बिल्कुल कहेंगे हो जाएगा। प्लस का यहाँ पर कितना रख देंगे 2 कर देंगे, प्लस का हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो ये आपका 32 हो जाएगा। और अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पर कंफ्यूजन इस तरीके से क्वेश्चन में हो जाती है, आप बोलोगे कि हमने पहले में देखा तो यहाँ पर 13 मार देंगे, तो यहाँ पर प्लस का 2 कर देंगे, तो क्या +2 का रिलेशन यहाँ पर हो सकता है कि +2 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम दे रखी है AEIOU, देखिए यहाँ पर AE से दे रखा है, या फिर UUAD में 2 वॉवेल दे रखे हैं, या सेल्स में 1 दे रखा है, नहीं। अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो ये आपका सेम आ जाएगा। क्वेट को भी चेक करेंगे तो ये भी आपका यही होगा। प्लस का 2 जो है आपका ऐड हो रहा है वॉवेल से, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर सेल्फ को देखोगे, किसको देखोगे यहाँ पर सेल्फ को देखोगे, तो यहाँ पर 19 प्लस आपका कितना हो जाएगा 5, 19 + 5, और ये आपका +12, और प्लस आपका ये हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42 प्लस का मतलब ये हो जाता है 44 आपका हो जाएगा 44। तो 44 आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर भी आपका यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 176 326 526 776 और क्वेश्चन मार्क 1426 और कामा 1826। तो यहाँ पर आपको बताना हमारा और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जल्दी से बताइएगा कि हमारा जो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन में क्या बनेगा। देखिए और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को रीड करिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए 176 का रिलेशन जो है आपका 326 से दे रखा, 176 का रिलेशन 326 से दिया गया है। ये बताइए कि 170 का जो है ये आपका 170 में हम लोग कितना प्लस करें, जो हमारा कितना हो जाएगा, तो 150 को जो हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा। एक मिनट यहाँ पर देखिए ये आपका ये मिल जाएगा, तो कहेंगे बिल्कुल सर ये 176 है, तो ये आपका 326 मिल जाएगा। तो इससे अगर हम लोग यहाँ पर 150 को ऐड करें तो यहाँ पर ये इसको जब ऐड करेंगे तो हम, या फिर हम इसमें 200 ऐड कर दें, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है साथियों, यहाँ पर देखिए, तो ये आपका अगर 826, यानी कि इसमें अगर हम लोग ऐड करें 250 को ऐड करें, 250 पर हमें 77 करके कुछ मिलेगा। तो इसके बाद वाले नंबर में कहीं हम लोग क्या ऐड करेंगे, 300 ऐड करें तो हमें 1076 मिलेगा, बोलेंगे बिल्कुल मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है, कहेंगे बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये आपका हमारा और आपका राइट आंसर हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने क्या दे रखा है, अगला दे रखा है कि यहाँ पर आकृत में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है आपको। राइट आंसर जो है आपको बताना है, कौन सा आपका ऑप्शन है यहाँ पर उचित होगा, राइट होगा, आपको पता होगा कि इसमें ये छिपा वाला बैठा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ऐसे ले जाओ इसको, देखिए ऐसे ले जाओ इसको, फिर बोलेंगे बिल्कुल, फिर ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे, फिर ये आपका यहाँ से सीधा ऐसे चला जाएगा। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन कुछ आपका इस तरीके से दिख रहा होगा, और यही हमारा और आपका करेक्ट आंसर हो